हेलो वेलकम। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आपको विदित है कि कल की क्लास में हमने जाना था भारत का सामान्य परिचय, और हम भारत के सामान्य परिचय की टॉपिक की स्टार्ट कर चुके हैं। कल हमने भारत का सामान्य परिचय का लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया है। आज भारत का सामान्य परिचय का लेक्चर नंबर 2 रहेगा, जिसमें आज भारत का सामान्य परिचय कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। क्या पढ़ रहे हैं हम? टॉपिक का नाम है भारत का भूगोल। उसके तहत हम सबसे पहला टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, इसका लेक्चर नंबर 1, इसका क्या लेक्चर नंबर 1 हम पढ़ा चुके हैं, वो डल चुका है यूट्यूब पर। आज की क्लास में लेक्चर नंबर इसका 2 होगा। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि फर्स्ट क्लास में वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, चलिए साफ कर दूं। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है भारत का सामान्य परिचय। इसकी शुरुआत हम कल कर चुके हैं और आज ये अगला लेक्चर है। क्लियर? ठीक है, तो देखिए, कल हम बहुत सारा पढ़ चुके हैं, बचा हुआ लेक्चर आज करते हैं। तो आज क्लास से स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। ये क्या भाई आपके सामने क्या दिख रहा है? ये भारत का मानचित्र। क्या दिख रहा है सामने? भारत का मानचित्र। तो कल की क्लास में हम बहुत कुछ जान चुके हैं इसके बारे में कि भारत विश्व में कहाँ स्थित है। हमने बताया भारत विश्व में एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप के भी दक्षिण में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश है। ये सारा हम जान चुके हैं। इससे भी बड़े कुछ 6 देश थे, उनको भी हमने जाना। तो आज का लेक्चर आगे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो इसमें रहेगा, आज हम पढ़ेंगे भारत की सीमाओं, यानी कि अर्थात ये हमारा सामने क्या दिख रहा है? भारत का मैप। तो ये भारत चूंकि हमें दिख रहा है, तो इसकी बाउंड्री किस किस से टच करती है? तो देखिए, पहले जानते हैं हम भारत की प्राकृतिक सीमा। पहले हम जानते हैं भारत की क्या? प्राकृतिक सीमा, अर्थात भारत की नेचुरल बाउंड्री, प्राकृतिक सीमा। पहला क्या जानते हैं हम? भारत की प्राकृतिक सीमा। तो ये आपके सामने भारत दिख रहा है। चूंकि हम जानते हैं भारत विश्व में एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप के भी दक्षिण में है। देखिए, अब मैं आपसे बात करूं भारत की प्राकृतिक सीमा, तो प्रकृति के द्वारा जो सीमा बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक सीमा। इसमें कोई कंफ्यूजन? जो प्रकृति तय करती है, जो सीमा प्रकृति तय करती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक सीमा कहते हैं। जो मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमा उसे कृत्रिम सीमा कहते हैं। ये क्लियर है? ठीक है, तो प्रकृति द्वारा भारत की सीमा को इस प्रकार से, किस प्रकार से कैसे बांधा गया ये जानते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो प्रकृति ने भारत के उत्तर में, अगर हम बात करें, भारत के उत्तर में क्या है सर? हिमालय। भारत के उत्तर में यहां से यहां तक क्या दिख रहा है हमें? हिमालय। ये क्या है सर? भारत के उत्तर में मैं बात करूं तो क्या है सर? हिमालय। भारत के उत्तर में क्या है सर? हिमालय। ठीक है, जैसे कि यहां पे ट्रांस हिमालय, ये कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। ये महान हिमालय। इस सेकंड वाले को क्या कहते हैं? लघु हिमालय। इसको
शिवालिक हिमालय। तो ये क्या है, हिमालय के पार्ट्स हैं। तो भारत के उत्तर में सर क्या है, हिमालय। भारत के उत्तर में क्या है सर, हिमालय। अगर मैं बात करूं भारत के उत्तरी दिशा में, अर्थात ये भारत का क्या है, उत्तर, ये भारत का क्या दिख रहा है हमें, उत्तर। तो भारत के जस्ट उत्तरी दिशा में क्या मिलता है हमें, हिमालय। क्या मिलता है, हिमालय। ठीक है, देखिए हिमालय को हम विस्तार से समझेंगे। अभी यहां पर सिर्फ ये समझना कि भारत के उत्तर में कौन सी क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, क्योंकि हम इसकी क्या जानना है, प्राकृतिक सीमा। चूंकि हम जानते हैं कि भारत की उत्तरी प्राकृतिक सीमा किससे गिरी है, अर्थात भारत की उत्तरी प्राकृतिक सीमा किसके साथ है सर, हिमालय के साथ, हिमालय के समानांतर। यहां से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम तक क्या फैला हुआ है, हिमालय। भारत के उत्तर में पूरब से पश्चिम तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में क्या फैला है, बृहद हिमालय। जिसके ये जैसे कौन सा हिमालय है, ये टांस हिमालय, ये महान हिमालय, ये लघु हिमालय, ये शिवालिक। क्लियर। चल अगर मैं बात करूं आपसे कि भारत के दक्षिण में क्या है, जस्ट अगर मैं बात करूं भारत के दक्षिण में क्या है, तो भारत के दक्षिण में मिलता है हमें हिंद महासागर। क्या मिलता है, हिंद महासागर। अगर मैं प्रॉपर दक्षिण की बात करूं भारत की, तो एकदम सटीक में क्या मिलता है, हिंद महासागर। मुझे बताइए, क्या किसी महासागर को किसी मानव ने बनाया, क्या किसी महासागर को किसी मानव द्वारा बनाया गया होगा, नहीं सर। तो इसका मतलब क्या, ये भी प्राकृतिक सीमा होगी। हिंद महासागर क्या, पानी। हिंद महासागर क्या है सर, जल। विश्व में कुल कितने महासागर है, 5। उसमें से एक कौन सा है, हिंद महासागर, जिसका नाम भारत के नाम से है, हिंदुस्तान के नाम से इस महासागर का नाम क्या पड़ा, हिंद महासागर। क्लियर, ये मैं बता चुका हूं कल। विश्व में एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम से है, तो वो है हिंद महासागर। इसका नाम किससे है, हिंदुस्तान से। क्लियर। अगर हम इससे अब चलें तो भारत के जो भारत दिख रहा है, अगर हम बात करें भारत के, सर भारत के अभी हम प्राकृतिक सीमाओं की बात कर रहे हैं, तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत के पूरब में क्या है सर, इधर क्या है सर, यहां से यहां तक ये जल भरा हुआ है सारा का सारा, यहां से इधर सारा क्या है, जल। तो सर ये जो जल वाला पोर्शन है जो कि भारत के पूरब में है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। क्लियर है। अगर मैं बात करूं सेम इसी प्रकार से, सेम इसी प्रकार के भारत के पश्चिम में क्या है सर, तो भारत के पश्चिम में क्या पड़ता है, इधर यहां से यहां तक जल, यहां से यहां तक भारत जल से सब छटा हुआ है। तो भारत के सर पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में क्या पड़ता है भारत के, इधर पड़ता है अरब सागर। क्या पड़ता है, अरब सागर, अरब सागर। सर नीचे भी जल, पूरब में भी जल है भारत के पश्चिम में भी क्या है, जल है। और मैं आपको एक जानकारी दूं कि ये जो बंगाल की खाड़ी, अर्थात भारत के पूरब में जो बंगाल की खाड़ी है और भारत के पश्चिम में जो अरब सागर है, ये दोनों हिंद महासागर के ही भाग है। किसके भाग है सर, ये दोनों की दोनों हिंद महासागर के ही भाग है, हिंद महासागर के ही भाग है। क्लियर है। चलिए, तो ये सामने आपके क्या दिख रही है, भारत की प्राकृतिक सीमा। सर देखिए, और इसका में फायदा भी है। देखिए इधर क्या है, हिमालय, इधर क्या है, हिमालय। हिमालय के उत्तर में क्या है, चाइना है, इधर कौन सा तिब्बत वाला क्षेत्र है, इधर बहुत सारे देश है, इधर रसिया है, इधर अफगानिस्तान है, इधर बहुत सारे देश है ऊपर। तो यहाँ पे बहुत सारी ठंडी पड़ती है सर। तो ठंडी के चलते क्या भारत में सारी, भारत का एवरेज कैसा रहता है, तापमान कैसा रहता है, अगर इस क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत का तापमान कैसा रहता है, औसत रहता है। अर्थात ना तो ज्यादा ठंडी होती है, ना ही ज्यादा गर्मी होती है। गर्मियों के समय थोड़ी गर्मी लगती है, ठंडियों के समय थोड़ी ठंडी लगती है। यही है भारत का तापमान। अगर मैं बात करूं चाइना में, तो चाइना में लोग एकदम गोरे चिट्टे क्यों होती है, क्योंकि इधर का क्या है, तापमान बहुत कम होता है। इसके चलते क्या होता है, यहाँ पे लोग भाइड आपको देखने को मिलते हैं। अगर मुझे बताइए, अगर ये हिमालय नहीं होता, अगर मान के चल रहा हूं मैं ये उत्तर में हिमालय नहीं होता, तो क्या बताइए जो भी ठंडी हवाएं होती, क्या इस भारत में प्रवेश नहीं करती, क्या यहां से इस प्रकार से हवाएं चलती और एंट्री कहां करती सर, भारत में एंट्री करती, यहां से चलना शुरू करती, यहां से इस प्रकार से चलना शुरू करती और भारत में क्या करती, एंट्री करती, जिसके चलते भारत में भी ठंडी होती और हम भी कैसे होते, गोरे चिट्टे।
कैसे होते हैं गोरे चिट्टे, ये क्लियर है। चलिए, तो इसका मतलब हिमालय का बहुत बड़ा योगदान है सर, क्या है? इसलिए तो कभी भी जो पछुआ पवनें होती हैं वो क्या है, भारत में एंट्री नहीं कर पाती हैं। सॉरी क्या होता है, ये ठंडी हवाएं आती हैं रूस से, साइबेरिया की हवाएं, चाइना से, इधर से होते हुए इधर क्या ठंडी हवाएं भारत में एंट्री नहीं, चाहे वो इधर से आएंगी तब भी एंट्री नहीं कर पाएंगी, कहीं से भी आए वो इधर भारत में हिमालय के चलते भारत में ठंडी हवाएं प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिससे भारत में क्या रहता है, तापमान औसत रहता है। क्लियर है, ना ही ज्यादा ठंडी रहती ना ही ज्यादा गर्मी रहती। अगर मैं बात करूं इधर क्या है, अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, तो इधर से भी सर भारत तीनों ओर से किससे गिरा है, जल से गिरा है। तो इसके चलते भी सर क्या होता है, इधर भी ये हमारी क्या है, प्राकृतिक सीमा है, इससे हम सुरक्षित रहते हैं। देखिए अगर जल में से कोई आक्रमण करेगा, इधर से तो कोई आक्रमण कर ही नहीं सकता। मुझे बताइए अगर व्यक्ति आक्रमण करेगा तो हमारी क्या है, नाव तैनात है, यहाँ पर क्या जहाज वगैरह तैनात है, हमारी सेना वगैरह, नाव, नेवी वगैरह क्या है, तैनात रहती है जल में। तो इससे हमें दूर से ही जानकारी मिल जाती है। तो ये यहाँ से हमारी क्या है, इस जल से भी तीनों ओर से हमारी क्या है रहती है, सुरक्षा रहती है। दक्षिण से कभी भी भारत पर आक्रमण हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आप ही समझे, एक बात बताइए, भारत के तीन तरफ, इधर मैं बात करूं पश्चिम, पूरब, दक्षिण, तीनों ओर में जल है सर, क्या है, जल। अब मुझे बताइए कोई आक्रमणकारी अगर इधर से आएगा तो इधर हमको पता है क्या है, जल, इधर जल, इधर जल, इधर क्या है, पानी। अब अगर पानी है तो अगर कोई भी आक्रमणकारी आता है पानी के रास्ते, तो हमारी यहां पर क्या सारी क्या नेवी तैनात है, क्या तैनात है, नेवी, नेवी, इधर भी नेवी, इधर भी नेवी। अच्छा मुझे बताइए अगर नेवी तैनात है तो कोई व्यक्ति आता है तो हमें दिखेगा नहीं, हमारी पनडुब्बी तैनात है, तो इससे हमें क्या है, कंप्लीट जानकारी मिल जाती है, जिससे इधर आक्रमण होने का खतरा बहुत कम रहता है। क्लियर है, ऊपर से हिमालय है तो इसके चलते भी आक्रमण नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी हमको इन प्राकृतिक सीमाओं से, अर्थात भारत की जो प्राकृतिक सीमा है, भारत की जो प्राकृतिक सीमा है उससे हमें बहुत सारी सुरक्षा फील होती है। क्लियर है। चलिए अगर मैं बात करूं भारत की प्राकृतिक सीमा की, तो उत्तर में कौन बनाता है प्राकृतिक सीमा, भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय, भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय, ये क्या करता है, प्राकृतिक सीमा बनाता है। दूसरा मैं बात करूं भारत के दक्षिण में कौन बनाता है, भारत के दक्षिण में सीमा कौन बनाता है, हिंद महासागर, कौन, हिंद महासागर। क्लियर है सर। तीसरी बात मैं करूं अगर भारत की पश्चिम की बात कर लूं कि भारत के पश्चिम में प्राकृतिक सीमा कौन बनाता है, तो भारत के पूर्व की बात कर लूं, भारत के पूर्व में सीमा कौन बनाता है, तो मैं बात करूं पूर्व में कौन है, बंगाल की खाड़ी। तो भारत के पूर्व में सीमा कौन है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अगर हम बात करें भारत के पश्चिम में प्राकृतिक सीमा किससे घिरी है, अरब सागर, किससे, भारत के पश्चिम में प्राकृतिक सीमा किससे बनती है, अरब सागर से। भारत के पश्चिम में प्राकृतिक सीमा हमारा क्या बनाता है, अरब सागर। तो ये हमारी क्या हो गई, प्राकृतिक बाउंड्रीज। ठीक है, प्राकृतिक बाउंड्रीज। चलिए अगर हम बात करें कि सर मुझे बताइए यहां से यहां तक क्या दिख रहा है, पानी दिख रहा है। अगर मैं बात करूं यहां कौन सा राज्य है, यहां पड़ता है गुजरात, क्या पड़ता है, गुजरात। सर मैं अगर गुजरात से नीचे जाऊंगा तो गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, बहुत सारे राज्य हैं। कौन कौन सर, यहां गुजरात, इधर जाएंगे तो कौन मिलेगा, महाराष्ट्र, फिर हल्का सा कौन, गोवा, छोटू सा कौन राज्य अपना, गोवा। फिर नीचे जाएंगे तो कौन मिलेगा, कर्नाटक, इधर जाएंगे तो कौन सा मिलेगा, केरल, इधर जाएंगे तो कौन सा मिलेगा, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो गुजरात से लेकर इस पश्चिमी तट के, गुजरात उत्तर में है और इस गुजरात को यहां से चलते हैं, गुजरात के दक्षिण में जाते हैं क्रम में, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये क्या कर रहे हैं, भारत की पश्चिमी तटीय सीमा बना रहा है। क्या बना है,
तट का मतलब क्या होता है? समुद्र के तट का, समुद्र का जो तट है उसको क्या करें हम? तटीय सीमा कहते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं गुजरात से लेकर केरल तक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, कुल कितने राज्य हो गए सर? 5। कुल कितने राज्य हो गए? 5। तो ये क्या कर रहे हैं? पश्चिमी, ये कौन सी दिशा है? पश्चिम, ये पूरब। ये दिशा कौन सी? पूरब। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। तो गुजरात से लेकर केरल तक भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो क्या बनाते हैं? तटीय सीमा बनाते हैं। क्लियर है सर ये बात? यहां से यहां तक जल भरा हुआ है सर नीचे। अगर हम गुजरात से जाएंगे तो भारत के सबसे नीचे यहां तक क्लियर तक क्या है? जल ही जल है। इसी प्रकार हम अगर मैं बात कर लूं यहां से लेकर यहां तक जाऊंगा मैं दक्षिण में, तो यहां तक भी जल भरा हुआ। तो इसी प्रकार से इधर भी कौन से राज्य होंगे? यहां पे कौन सा? तमिलनाडु। इसके उत्तर में यहां पे आंध्र प्रदेश। इसके उत्तर में क्या? आंध्र प्रदेश। और जस्ट इसके उत्तर में क्या मिलता है हमें? जस्ट इसके उत्तर में क्या है? इधर मिलता है हमें ओडिशा। क्या मिलता है सर? उड़ीसा। और जस्ट इसके उत्तर में क्या मिलता है हमें? पश्चिम बंगाल। क्या मिलता है? पश्चिम बंगाल। सर ये तो हमें क्लियर है कि अगर हम बात करें यहां से पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। ये भारत का कौन सा तट है सर? ये पश्चिमी तट है। चूंकि हम जानते हैं दिशाएं होती है 4। ये कौन सी दिशा? पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ये दिशाएं होती है सर 4। ये कौन सी दिशा है? उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ये मेनली 4 दिशाएं होती हैं। तो इसी प्रकार से ये भारत की कौन सी दिशा होगी? पूरब। तो सर पूर्वी तटीय सीमा कितने राज्य बना रहे हैं? 5। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। कितने? 5। उसी प्रकार से पूर्वी तटीय सीमा कितने राज्य बना रहे हैं? कितने? 4। एक तमिलनाडु, एक आंध्र प्रदेश, एक उड़ीसा, एक पश्चिम बंगाल। क्लियर है सर? ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सर अगर हम बात करें कि सर मुझे यहां से बताइए कि अगर मैं यहां से चलना चालू करूंगा, ये तो जल वाली सीमा हो गई। अगर मैं यहां से उत्तर में जाना चाहूं, यहां से क्या करूं मैं? उत्तर में जाना चाहूं। यहां से क्या करूं मैं? उत्तर में जाना चाहूं। यहां से चलना शुरू करूं, यहां से इस प्रकार चलते यहां तक, फिर इस प्रकार चलते यहां से यहां तक आ जाऊं वापस। तो यहां तक सर क्या रहेगा? यहां तक तो स्थलीय सीमा रहेगी। क्यों सर? इधर हिमालय है, तो हिमालय जल तो है नहीं। हिमालय क्या? स्थल वाला भाग है। बहुत बढ़िया। और सारे इधर बात करूं तो इधर कौन सा देश है? पाकिस्तान है। इधर देश कौन सा है? इधर मैं बात करूं तो इधर देश कौन सा है? पाकिस्तान। तो वो भी सर स्थल वाली सीमा बना रहा भारत के साथ। तो यहां से लेकर यहां तक प्रॉपर ये क्या है? भारत की स्थलीय सीमा। तो ये भारत की जलीय सीमा दिख रही है सर हमें। और ये यहां से यहां तक स्टार्ट करेंगे, यहां से चलने के बाद यहां से होते हुए इस प्रकार से और यहां पर आ जाएंगे। तो यहां से यहां तक क्या रहेगा? भारत की स्थलीय सीमा। क्लियर है सर? ठीक। तो सर ये जाना हमने भारत की प्राकृतिक सीमा। क्या जाना? प्राकृतिक सीमा। अब प्राकृतिक सीमा के बाद भी भारत की कुछ जो लोगों द्वारा सीमाएं बनाई गई वो भी सीमाएं होंगी। तो उनको हम जानते हैं कि भारत के उत्तर में कौन सा देश है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, भारत के पूरब में कौन सा देश है, भारत के दक्षिण में कौन सा देश है, भारत को कुल कितने देश घेरे हुए हैं, अर्थात भारत कुल कितने अंतरराष्ट्रीय देशों से क्या करता है, अर्थात भारत कुल कितने देशों से सीमा बनाता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके लिए मुझे शायद मैप साफ करना पड़ेगा। चलिए साफ करते हैं इसको।
चलिए, तो हम जानते हैं कि भारत की अब जो कृत्रिम सीमा है, अर्थात जो प्रकृति द्वारा नहीं बनाई गई है, उस सीमा की बात करते हैं। ठीक है, तो ये भारत की प्राकृतिक सीमा है सर। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है। भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर। ये क्या है सर? भारत की प्राकृतिक सीमा थी। ये भारत की क्या थी? प्राकृतिक सीमा थी। ठीक, अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। अगर मुझे लगे तो मैं एक काम ना कर लूं, इसको दोबारा इसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसको क्या करते हैं? दोबारा से थोड़ा सा गंदा हो गया। ये क्या है सर? भारत का मानचित्र। ये क्या? भारत का मानचित्र। थोड़ा सा इधर बनाना पड़ेगा, जगह नहीं है आपके पास, क्योंकि वो बोर्ड से उधर स्क्रीन नहीं आ पाएगी। ये क्या है? ये क्या है भाइयों? भारत का मैप, अर्थात भारत चित्र। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं, अगर हमने जाना इधर क्या था सर? भारत के इधर क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। इधर है हिंद महासागर। इधर क्या है? हिंद महासागर। इधर है बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये हम जान चुके थे अभी 2 मिनट पहले। ये मैंने सारी चीजें जानी। ये प्राकृतिक सीमा हम जान चुके हैं। अब देखते हैं भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं, भारत के पूर्व में कौन कौन से देश है, भारत के पूर्व में कौन कौन से देश है, भारत के पश्चिम में कौन कौन से देश है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं भारत के उत्तर में, तो देखिए भारत के उत्तर में इधर कौन पड़ता है? भारत के उत्तर में तो इधर पड़ता है चीन। इधर कौन पड़ता है? चीन। ये हमारा दुश्मन है, इस बात का ध्यान रखना। ये बहुत बहुत खराब व्यक्ति है। चीन व्यक्ति अर्थात देश। क्लियर है? चलिए, इधर कौन है हमारा? नेपाल। इधर कौन सा देश है? पड़ोसी देश नेपाल। इधर कौन सा देश है हमारा? पड़ोसी देश नेपाल। यहाँ पे कौन है? नेपाल। ये खाई में दिख रहा है, इधर कौन है? नेपाल। इधर सर पड़ोसी देश कौन सा? यहाँ पे छोटा सा, इधर कौन सा है? इसका नाम है भूटान। इसका नाम है भूटान। यहाँ पे सर नेपाल है, इधर छोड़ा जाएंगे तो भूटान है। क्लियर है? अगर हम बात करें भारत के, हम पश्चिम दिशा की बात करें, तो भारत के पश्चिम में कौन कौन है? इधर कौन सा देश है सर? यहां से लेकर यहां तक। इधर है, इस देश का नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान। ठीक है। इधर हम बात करें तो भारत के क्या है? अफगानिस्तान। इधर क्या है? अफगानिस्तान। इधर कौन है भारत के उत्तर में? अफगानिस्तान। क्लियर है सर? उत्तर अर्थात पश्चिम, पश्चिम उत्तर मान लो। तो इधर कौन है? अफगानिस्तान। इधर कौन है? पाकिस्तान। इधर चीन, इधर नेपाल, इधर भूटान। अगर मैं बात करूं इधर कौन है सर? इधर तो इधर है म्यांमार। म्यांमार अर्थात पहले इसका नाम था बर्मा। बर्मा। ठीक है सर। इधर बात करें तो इधर कौन है? यहां से यहां तक कौन है? इधर बांग्लादेश। इधर कौन है? बांग्लादेश। तो इधर कौन सा देश है सर? बांग्लादेश। तो आप मुझे ये बताइए, जहां मैंने आपको मैप बना के रेडी रखा है,
कि भारत कुल कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा कर रहा है। अर्थात यहां से यहां तक तो क्या है सर, जल है। यहां से यहां तक क्या है, इसके नीचे जाएंगे तो जल है, इसके भी नीचे जाएंगे तो क्या है, जल है। मैं अभी फिलहाल आपसे ये पूछ रहा हूं कि भारत का स्थलीय सीमा, अर्थात यहां से मैं चलना शुरू करता हूं, यहां से इस प्रकार से यहां तक, और इस प्रकार यहां से होते हुए यहां से होते कर यहां तक, तो यहां तक भारत की कुल कितने आपको देश दिख रहे हैं। अर्थात स्थलीय सीमा बनाने वाले, भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश कितने हैं सर। एक पाकिस्तान, ये कौन सा है, पाकिस्तान। दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश। सर अगर हम बात करें तो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देशों की संख्या कितनी आती है, 7। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश, अर्थात डायरेक्ट लिखे पड़ोसी देश किस प्रकार की, स्थलीय सीमा बनाने वाले। कुल कितने हैं सर, कुल कितने हैं, 7। ये आपके सामने ये दिख रहे हैं, क्लियर है। अगर आप कहे तो नाम लिख देता हूं 7 के, अभी लिखता हूं। अगर मैं बात करूं सर, इधर तो हमारा सारा जल ही जल है, सारा का सारा क्या है, ये जल है। इधर सारे में क्या है, जल है। इधर भी जल है, इधर भी जल है, ये पूरा पानी है, क्लियर है सर। अगर मैं बात करूं भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाले देश की बात करूं तो इधर कौन है पास में, यहां हिंद महासागर में कौन है, उसका नाम है श्रीलंका। यहां पे छोटू सा देश, उसका नाम है श्रीलंका। इस देश का नाम क्या है, इस देश का नाम है श्रीलंका, श्रीलंका। इस देश का नाम क्या है, यहां पे श्रीलंका। दूसरा पड़ोसी देश की बात करूं, एक का नाम इधर इधर पड़ता है, वो उसका नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है उसका, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, ठीक है सर। तो मुझे बताइए भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले कुल देश कितने हैं। स्थलीय सीमा भारत के साथ जलीय सीमा श्रीलंका और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। चलिए अगर मैं बात करूं भारत के साथ जो पाकिस्तान सीमा बनाता है वो कितने किलोमीटर की बनाता है। अगर मैं बात करूं, ये पाकिस्तान है सर हमारा, तो ये क्या से यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक जाएगा। तो भारत के साथ ये कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, तो इसका आंसर होगा भारत के साथ ये 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितनी, 3323। अगर मैं इसी प्रकार से अफगानिस्तान की बात करूं तो ये भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, अगर मैं चाइना की बात करूं, चीन की, तो भारत के साथ ये 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसी सेम प्रकार से मैं अगर बात करूं नेपाल की, तो ये भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इधर जगह नहीं है इसलिए यहां लिख दिया, कितनी, 1751। भूटान की बात करूं तो ये भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितनी, ये भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अगर मैं म्यांमार की बात करूं तो भारत के साथ ये 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। कितनी, 1643 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, म्यांमार की बात करें तो 1643, बांग्लादेश भारत के साथ भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि भारत के साथ कुल 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं और वो कितने किलोमीटर की करते हैं ये भी हमने जाना। क्लियर है, तो ये पेपर में आता है, इसको हम बना लेते हैं। अगर मैं बात करूं
बांग्लादेश। सर बांग्लादेश, पहला देश कौन सा है? बांग्लादेश, जो भारत के साथ सर्वाधिक कितनी 4096 किलोमीटर, इन सभी में सर्वाधिक जो बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ उसका नाम है बांग्लादेश। आपको दिख रहा होगा यहाँ कितना लिखा है? 3323, 106, 3488, 699, 1751, 1643 और 4096। तो सबसे ज्यादा कौन है? 4096। तो भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश का नाम है बांग्लादेश। इसके पास को ब्रैकेट में लिखेंगे सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन है? बांग्लादेश। दूसरी बात करें तो दूसरे पर आता है चीन। तो भारत के साथ चीन कुल 3488 किलोमीटर की क्या बनाता है? सीमा बनाता है। तीसरी बात करें उसका नाम क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो भारत के साथ पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की क्या बनाता है? सीमा बनाता है। उसी प्रकार से अगला मैं बात करूं नेपाल। भारत के साथ नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर की क्या बनाता है? सीमा बनाता है। सेम इसी प्रकार से आगे चले, अगर मैं म्यांमार की बात करूं, म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर की क्या बनाता है? सीमा बनाता है। सेम इसी प्रकार से हम बात करें भूटान भारत के साथ, अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिखूं, इधर लिख दूं, इधर लिखते हैं। चलिए किसकी बात करें अपन? भूटान। अगर मैं बात करूं भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर की क्या बनाता है? सीमा बनाता है। अंतिम है अफगानिस्तान। अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं तो भारत के साथ ये 106 किलोमीटर की क्या बनाता है? बाउंड्रीज बनाता है, और जो कि सबसे कम है। कैसी है? सबसे कम। अर्थात मैं कहूं कि भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है? बांग्लादेश। कितनी? 4096 किलोमीटर। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा कौन बनाता है? अफगानिस्तान। कितनी? 106 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या भैया? एक सारे क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। क्लियर है सर? चलिए, अब हम ये जानते हैं कि जिस प्रकार हमने देखा कि बांग्लादेश भारत के साथ इतनी किलोमीटर की क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है। कितनी? 4096। तो भारत के किन किन राज्यों से बना रहा है कि नहीं? अगर मुझे बताइए भारत से सीमा बना रहा है बांग्लादेश, तो कुछ राज्यों से भी तो सीमा बना रहा होगा ना, कुछ किसी राज्य से टच तो कर रहा होगा। सिंपल सी बात है। तो बांग्लादेश जो कि भारत के साथ सीमा बनाता है, वो भारत के किन किन राज्यों के साथ टच करता है? क्लियर है? बाउंड्रीज भारत के किन किन राज्यों के साथ बाउंड्रीज बनाता है। इसी प्रकार हम सारे देशों के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे देशों के बारे में बारी बारी से जानते हैं। क्लियर? अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको रब करना पड़ेगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। क्लियर है? इसके लिए मुझे क्या करना है? रब करना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं अपन किससे? शुरुआत करते हैं अपन पाकिस्तान से। किससे करते हैं सर? पाकिस्तान से। चलिए, तो नंबर 1 डालेंगे अपन पाकिस्तान। नंबर 1 डालेंगे क्या? पाकिस्तान। तो सर पाकिस्तान के साथ भारत के कुल 3 राज्य और पाकिस्तान के साथ भारत के कुल 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। कितने? 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अर्थात यहां से मैं चलना जरूर स्टार्ट करता हूं, यहां से यहां तक। तो भारत के साथ कुल कितने? यहां से चलना चालू करूंगा, यहां पे चल यात्रा खत्म कर दूंगा, तो मुझे भारत के साथ किसकी बाउंड्री मिल जाएगी? पाकिस्तान की। तो कुल कितने राज्य हैं सर?
तो भारत के साथ पाकिस्तान कुल 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। ये कल मैंने बता दिया लेक्चर में कि केंद्र शासित प्रदेश क्या है। ठीक है, चलिए अब इसमें पहला राज्य यहां पे बता देगी। तो केंद्र शासित प्रदेश यहां से यहां तक एक केंद्र शासित प्रदेश पहला है, उसका नाम क्या है, लद्दाख है। और दूसरे का नाम यहां से यहां तक क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। इसका नाम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। इसका नाम है लद्दाख। तो पाकिस्तान के साथ भारत का एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर सीमा बनाता है। ये भारत के क्या है, भारत के क्या है, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या है भारत के साथ। 2 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से सर, उनकी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि क्या है, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। एक का नाम है क्या, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरे का नाम क्या है, लद्दाख। सर एक का नाम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, दूसरे का नाम क्या है, लद्दाख। यहां जम्मू कश्मीर है, यहां पे लद्दाख है। जस्ट अब इसके नीचे आते हैं तो यहां से यहां तक, यहां से सर इधर की मैं बात करूंगा, यहां से यहां तक कौन है, पंजाब। कौन है, पंजाब। जस्ट जम्मू एंड कश्मीर के थोड़े से हल्के हम नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पंजाब। क्या मिलेगा, पंजाब। थोड़ा सा हल्के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, पंजाब। अब अगर मैं 3 राज्यों की बात करूं तो 3 राज्य कौन कौन से, 3 राज्य। तो उसमें पहला है कौन सा, नंबर 1 है पंजाब। नंबर 1 क्या है सर, पंजाब। दूसरा क्या है सर उसमें, राजस्थान। दूसरा है राजस्थान। तीसरा सर क्या है, गुजरात। तीसरा कौन सा है, गुजरात। देखिए यहां पंजाब है, उसके इधर आएंगे तो थोड़ा बहुत इधर क्या मिलेगा हमें, राजस्थान। क्या मिलेगा, राजस्थान। और यहां से यहां तक क्या मिलेगा हमें, गुजरात। क्या मिलेगा, गुजरात। तो इस प्रकार हमने जाना कि भारत के साथ कुल 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा बनाते हैं। जैसा कि पहला कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख। 3 राज्य कौन कौन से हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, राजस्थान, गुजरात। क्लियर है। चलिए सेम इसी प्रकार से हम किसके बारे में जानते हैं, अब अगला है देश हमारा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ क्या स्थिति है सर भारत की। दूसरा कौन है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अगले का नाम क्या है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, उसका नाम है लद्दाख, सीमा बनाता है। क्या नाम उसका, लद्दाख। एकमात्र क्या बनाता है, लद्दाख सीमा बनाता है। एकमात्र क्या है, एक मात्र। क्लियर है। अगला देश चलते हैं हम। देखिए आपको सीमा दिख रही है, यहां से यहां तक कौन बसा हुआ, लद्दाख। इधर कौन है, अफगानिस्तान। तो यहां पर सीमा बनती है, वो भी कितनी बनती है, 106 किलोमीटर। बहुत कम बनती है, सबसे कम इसी की बनती है, अफगानिस्तान की। भारत के साथ सबसे कम सीमा अफगानिस्तान बनती है। कितनी, 106 किलोमीटर। अगला देश पड़ता है अपना, अगला देश की बात करेंगे। अगला देश है चीन। अगला देश कौन सा है, चीन। अगला देश कौन सा है, चीन। चलिए अगला तीसरा देश कौन सा है, चाइना। चीन। तो इसके साथ भारत के इसके साथ भारत के कुल 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। इसके साथ भारत के कुल 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है।
वो कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। इधर कौन है? चाइना। तो यहां से बाउंड्री टच करता है इधर से, और यहां से होते हुए इस प्रकार से यहां तक जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं 4 राज्यों के नाम बताऊं, अगर मैं बात करूं आपसे, चलो पहला शुरुआत करते हैं किससे? केंद्र शासित प्रदेश। तो जो एक केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम क्या है? लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। लद्दाख जो कि भारत के साथ सीमा बनाता है। 4 राज्यों की बात करें तो सर यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, क्या सर? हिमाचल प्रदेश। अगला है सर एक उत्तराखंड। अगला है सर सिक्किम। अभी जानेंगे हम मैप में। सिक्किम। अंतिम है अरुणाचल प्रदेश। अंतिम कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो एक लद्दाख और 4 राज्य है। नंबर 1 हिमाचल, नंबर 2 उत्तराखंड, नंबर 3 सिक्किम, नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए यहां पे लद्दाख है सर, ये तो बाउंड्री बना ही रहा है। दूसरा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कौन आएगा? यहां से यहां तक कौन आएगा? यहां से यहां तक, उसका नाम होगा हिमाचल प्रदेश। इसी प्रकार से यहां से यहां तक कौन आएगा? उसका नाम होगा यूके अर्थात उत्तराखंड। यहां से यहां तक कौन आएगा? यहाँ पे और कौन? यहाँ पे ये छोटू सा दिख रहा है आपको, ये पॉइंट दिख रहा है ना छोटू सा, यहाँ कौन है? सिक्किम। भारत का कौन सा राज्य है? सिक्किम। यहाँ कौन सा राज्य है? सिक्किम। एक सींगनुमा आकृति आपको दिख पा रही है नेपाल के जस्ट पूरब में, ये क्या है? सिक्किम। ये क्या है? सिक्किम। तो एक हो गया सर सिक्किम, और ऊपर जाएंगे यहाँ पे पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ कौन सा पड़ता है? इस राज्य का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार हमने जाना यहां से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये आपके सामने ये लिखे हैं। क्लियर है? चलिए इसी क्रम में हम अगला राज्य देखते हैं, उसका नाम क्या है? इसी क्रम में हम अगला राज्य जानते हैं नेपाल। इसी क्रम में हम अगला राज्य देखते हैं, कौन सा? नेपाल। अगला राज्य कौन सा है? नेपाल। चलिए अगले राज्य का नाम है क्या? नेपाल। इसको मैं साफ कर रहा हूं। क्लियर? अगले राज्य का नाम हमने क्या क्या जाना अभी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। अगला देश है नेपाल। नंबर 4 है, ऊपर लिखते हैं थोड़ा, स्पेस काफी है। नंबर 4 है नेपाल। तो नेपाल, अगर मैं नेपाल की बात करूं तो भारत के साथ नेपाल के कुल 5 राज्य सीमा बनाते। कुल कितने? 5 राज्य। भारत के साथ नेपाल की सीमा 5 राज्य बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करें पहला राज्य कौन सा उसमें? फर्स्ट राज्य देखिए यहां दिख रहा है नेपाल। तो नेपाल की सीमा उत्तराखंड से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है और बिहार से लगती है। 3 राज्य क्या क्या है? पहला है उत्तराखंड, दूसरा है सर उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, फोर्थ है सर सिक्किम। फोर्थ क्या है? सिक्किम। और अगला कौन सा रहेगा सर? अंतिम 5 रहेगा। अंतिम 5 कौन सा रहेगा सर? नेपाल के साथ सीमा बनाने वाला अंतिम 5 रहेगा। यहां पे देखिए कौन सा रहेगा? पश्चिम बंगाल। क्या रहेगा? पश्चिम बंगाल। अंतिम कौन रहेगा? पश्चिम बंगाल। तो ये भारत के साथ जो नेपाल सीमा बनाता है वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक उत्तराखंड है, एक उत्तर प्रदेश है, एक बिहार है, एक सिक्किम है, एक पश्चिम बंगाल है। ये आप मैप में मैं आपको बता भी देता हूं। फिर भी यहां से देखिए उत्तराखंड तो हमें दिख ही रहा है, तो उत्तराखंड की बाउंड्री यहां तक है। फिर उसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के नीचे कौन सा आएगा? यूपी। यहाँ पे कौन आएगा? यूपी। यूपी के इधर कौन आएगा? बिहार।
कौन आएगा? बिहार। बिहार के इधर कौन आएगा? यहाँ पे सिक्किम। सिक्किम के इधर यहाँ से यहाँ तक कौन है? पश्चिम बंगाल। क्लियर है? तो ये हमारे नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले क्या हो गए? भारतीय राज्य, जिनकी संख्या कितनी है? 5। ये हो चुका है सर, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। अगला देश उठाते हैं हम किसको? अगला देश उठाते हैं हम भूटान को। अगला देश कौन सा है? भूटान। अगला देश है भूटान। तो भूटान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की बात करते हैं। उसमें पहला हो जाएगा, कुल कितने राज्य हैं? पहले तो ये बात चलिए, कुल कितने राज्य हैं सर? कुल भारतीय कुल 4 राज्य हैं। कुल कितने राज्य हैं? 4। तो इनमें से पहला कौन सा है? एक यहाँ पे सिक्किम है, एक असम है, एक सिक्किम, एक आसाम, एक सिक्किम, एक आसाम, एक पश्चिम बंगाल, एक अरुणाचल प्रदेश। देखना सर कौन सा है पहला? नंबर 1 सिक्किम, दूसरा आसाम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, अगला अंतिम पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। क्लियर है? सेम इसी प्रकार से हम चलते आगे। अगला देश पड़ता है म्यांमार। म्यांमार अगला देश कौन सा है? म्यांमार। 6वां देश है म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार, इसकी मैं बात करूंगा तो इसके कुल कितने राज्य हैं? भारतीय राज्य जो कि म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, उनकी संख्या कितनी? 4। उनकी संख्या 4। यहां से यहां तक अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद कौन सा आएगा? नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम। क्लियर है? अगर मैं बात करूं म्यांमार की तो पहला कौन सा आएगा म्यांमार में? सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश। नंबर दूसरा आता है नागालैंड। नंबर तीसरा आता है मणिपुर। नंबर 4 है मिजोरम। नंबर 4 क्या है? मिजोरम। इस प्रकार से कुल 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ अपनी सीमा बाउंड्री बनाते हैं। क्लियर है? चलिए, अब अंतिम देश बचता है हमारे पास में बांग्लादेश। अंतिम देश कौन सा है? बांग्लादेश। अगर अंतिम देश कौन सा है? बांग्लादेश। अंतिम देश है बांग्लादेश। चलिए, तो यहां बनाए बांग्लादेश को, इधर जगह है अपने पास, यहां है बांग्लादेश। अंतिम देश कौन सा? 7वां बांग्लादेश। तो इसके साथ भारत के कुल 5 राज्य क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। कितने? 5। तो 5 के नाम मैं लिख रहा हूं आपके सामने। एक है पहला आसाम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है मिजोरम, चौथा क्या है? मिजोरम। पांचवा है पश्चिम बंगाल। इस प्रकार हमने जाना कि भारत के साथ बांग्लादेश के कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्लियर है? ये रहा बांग्लादेश। ये राज्य कैसे है सर? यहाँ पे हमें देखते हैं, हम असम को देखते हैं, इधर थोड़ा सा इधर देखते हैं, हम मेघालय को देखते हैं, यहाँ त्रिपुरा को देखते हैं, या टी को त्रिपुरा को देखते हैं, इधर मिजोरम को देखते हैं अर्थात एम को देखते हैं, और एक और कौन सा है? पश्चिम बंगाल। इधर किसको देखते हैं? पश्चिम बंगाल को देखते हैं। पश्चिम बंगाल। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। क्लियर है? अब इसी क्रम में अगर हम आगे चलें, वैसे तो कुछ रहा नहीं, ये सारा का सारा हो गया है कंप्लीट। ये सारा का सारा क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। तो इसको मैं रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी लोग।
जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, मैं साइड में हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकता है। देखिए क्लास, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्लास लंबी होती जा रही है, अगर कुछ रहता है, थोड़ा रह गया है, अगर कुछ रहा होगा तो मैं आपको कल की क्लास में करा दूंगा। ये देखिए अपन भले ही हल्के से पढ़ें पर सही से पढ़ें, ये जरूरी रहता है। मैंने आपको कितने बेहतरीन तरीके से बताया कि ये राज्य थे, ये देश थे, ये सारी चीजें बता चुका हूं मैं। इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर श्रीलंका है और इधर हमारे ये स्थल वाले देश हैं। तो बेसिकली हमें तसल्ली से पढ़ना, ठीक है। तो कल की क्लास और रहेगी, इसलिए तीसरे लेक्चर में क्या हो जाएगा, भारत का सामान्य परिचय फिनिश, क्लियर है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल थोड़ी सी भी अगर आपको लगता है कि हमें अच्छी लगी, कंटेंट में दम है, सर मेहनत कर पा रहे हैं, और सर नहीं आप तो भाई बोलिए, आपका भाई मेहनत कर पा रहा है, तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करें। और अगर ये वीडियो बाकी में आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।